कुछ ईवीएम का भी इश्यू आया है, जो 99% जिनकी बैटरी थी बची हुई थी, और उस जिनमें 99% बैटरी थी वहीं बीजेपी का प्रदर्शन उन मशीन्स में अच्छा था। तो ये काफी सवाल उठाते हैं, इसमें अच्छी तरह से जांच होने की जरूरत है ताकि सेटिस्फेक्शन रहनी चाहिए, जिसका नाम है नौकरी दो नशा नहीं। और इस आंदोलन को प्रदेश भर में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में फिर असेंबली लेवल में लिया जाएगा। अगर यही मीडिया बार बार लोकसभा इलेक्शन में नहीं बताता कि बीजेपी के 400 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, तो कहीं गलत परसेप्शन बनाने का काम भी किया था। बार बार लास्ट फेज भी जब लोकसभा इलेक्शन चल रहा था, तब भी कहा जा रहा था कि 400 पार हो रहा है, मीडिया भी ये कह रहा था, तो लोगों को भी लगा शायद ये 400 पार हो रहे हैं। अगर सच्चाई दिखाई जाती कि बीजेपी की 200 सीटें भी नहीं आ रही, तो मुझे लगता है 100 के आसपास सिमट के रह जाती। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं कमर अहमद। आप सभी को मालूम है जिस तरह से इस वक्त दिल्ली के अंदर खासतौर पर चुनाव और देश भर के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहीं कहीं ना कहीं हर पार्टी कुछ ऐसे लोगों को लाने की कोशिश में है जो कि उनकी पार्टी को एक बार ऊपर लेकर के जाए और लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी उनकी बढ़े। वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी यूथ में जिस तरह से भानु प्रताप जी, उदय भानु जी जो कि कश्मीर से आते हैं, उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस ने उनको एक पद दिया है और कहीं ना कहीं आज उनसे मुलाकात हुई, जानने की कोशिश करूंगा जिस तरह से कांग्रेस, क्योंकि हरियाणा में अभी हमने चुनाव देखा था, वहां पर एक तरह से कांग्रेस सभी सर्वे में कहीं ना कहीं लीड दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसी स्थिति बनी लास्ट में चुनाव का जो रिजल्ट आया वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा। ऐसी स्थिति में कितना भी बेहतरीन चेहरा लाया जाए, कितने भी काम करने वाले लोगों को लेकर आया जाए, ऐसी स्थिति में जब बीजेपी, खास तौर पे लोग जो जैसा कि एलिगेशन लगाते रहे हैं कि मशीनों के ऊपर एलिगेशन हो, तमाम तरह के एलिगेशन है, ऐसे कार्यकर्ता या ऐसे जिम्मेदार जो कांग्रेस में हो या अदर पार्टियों में हो, वो कैसे करके चुनाव तक उसको लीड करने की कोशिश करेंगे, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट होंगे। आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि आपने बड़ी जिम्मेदारी आज मिली है आपको, कांग्रेस ने आपके ऊपर बहुत जबरदस्त बोझ कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ ऐसे माहौल में दिया है, जो कि बिल्कुल भी इस वक्त कहीं ना कहीं नुकसान आज पहुंचाने की जो कोशिश हो रही है, मैं समझता हूँ उसको आप खुल के बात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको जिम्मेदारी मिली है, कैसे इसको आप पार पाएंगे? आप ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ जो युवाओं की मुश्किलें हैं, जो युवाओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, वो आवाज बनने का काम यूथ कांग्रेस करेगी और युवाओं के हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी, जैसे लड़ती आ रही थी। मेरा जो सवाल शुरू में था, मैंने असल में कहा कि आप ये हरियाणा के इलेक्शन को एग्जांपल अगर ले लें, जिस तरह से कांग्रेस के सभी सर्वे दिखा रहे थे कि कांग्रेस की जीत पक्की है वहां, लेकिन रिजल्ट आते आते वहां पर इस तरह से मायूसी हुई, इसकी वजह और इसके कैसे लड़ाई लड़ेंगे? कि पार्टी उसके बारे में पूरा मंथन कर रही है और काफी चीजें हमारी लीडरशिप ने भी कहा है। कुछ ईवीएम का भी इशू आया है, जो 99% जिनकी बैटरी थी बची हुई थी, और उस जिनमें 99% बैटरी थी वहीं बीजेपी का प्रदर्शन उन मशीन्स में अच्छा था। तो ये काफी सवाल उठाते हैं, इसमें अच्छी तरह से जांच होने की जरूरत है ताकि सेटिस्फेक्शन रहनी चाहिए, सिर्फ पार्टी को नहीं, उस मतदाता को भी जो वोट डालने जाता है और यकीन करता है कि मेरे वोट को पूरा जो है जस्टिस मिलेगा। इसलिए एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अभी जैसे कई कई पार्टियां असल में मिल करके खासतौर पर इलेक्शन आयोग गए, इलेक्शन आयोग से भी किसी तरह का कोई इस तरह से नहीं रिजल्ट सामने आया कि वो कोई कार्रवाई करने मूड में है, या फिर मशीनों को लेकर के वो सीरियस है, क्या करेंगे? देखिए, औपचारिकता और जो काम है लीडरशिप का, वो अपना काम करेंगे। और यहाँ तक यूथ कांग्रेस की बात है, युवाओं के जो भी मसले हैं, जैसे खासकर आज के युवा भारत में बेरोजगारी और नशा सबसे बड़ी दो मुश्किलें हैं जिसका सामना हम कर रहे हैं, उसको दूर करने के लिए, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरी जोर लगाएंगे। इसी के लिए हमने कल अपना आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर में चलेगा पूरे देश में, उसका कल आगाज नई दिल्ली से होगा, जिसका नाम है नौकरी दो नशा नहीं। और इस आंदोलन को प्रदेश भर में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में फिर असेंबली लेवल में लिया जाएगा, और बेशक ऐसा काम किया जाएगा जिससे देश के भविष्य का फायदा हो, भविष्य में फायदा हो। बिल्कुल, नौजवानों को खास तौर पे देश के अंदर इस वक्त जो बेचैनी का माहौल, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं नौजवानों के, यूथ के, जो कि वाकई अगर सही तरीके से अगर लोग रखें उसको, जिस तरह से उदय भानु जी ने बताया, जिस तरह से कि युवाओं के लिए काम करेंगे खास तौर पे, वो नौजवानों के मुद्दे इतने बड़े इश्यूज होने के बावजूद कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार सत्ता से दूर रह रही है, उस पर किस तरह से काम करेंगे उसके लिए जानना चाहूंगा। देखिए, अगर यही मीडिया बार बार लोकसभा इलेक्शन में नहीं बताता कि बीजेपी के 400 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, तो कहीं गलत परसेप्शन बनाने का काम ये किया था। ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझती है, ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, और लगातार हम सड़कों में रहते हैं, जो मुद्दे हैं उसको उठाने की बात करते हैं।
लेकिन जो कुछ चीजें हैं उसमें मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है, अगर बार बार लास्ट फेज भी जब लोकसभा इलेक्शन चल रहा था तब भी कहा जा रहा था कि 400 पार हो रहा है, मीडिया भी ये कह रहा था, तो लोगों को भी लगा शायद ये 400 पार हो रहे हैं। अगर सच्चाई दिखाई जाती कि बीजेपी की 200 सीटें भी नहीं आ रही, तो मुझे लगता है 100 के आसपास सिमट के रह जाती। तो अगर अच्छे से देश के संविधान जैसे उसके मुताबिक काम होगा तो क्यों नहीं, सब कुछ अच्छे से होगा। एक आखिरी सवाल मेरा ये है असल में, क्योंकि यूथ में कांग्रेस में आपको लिया गया है, कहीं खास तौर पे राष्ट्रीय स्तर का बड़ा पद दिया गया है आपको, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं आप आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं मेन बॉडी में आप जरूर जाएंगे, और मेन बॉडी में जाने के बाद देश का इस वक्त का जो माहौल है, खास तौर पे जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि एक खास तौर पे किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोल देता है, उस पे किस तरह से आप लोगों को जो माइनॉरिटी को लेकर के या तमाम जो ऐसे लोग हैं जो दबा कुचला तबका है उसको कैसे साथ में लाने की कोशिश करें? तो जैसे भी अभी जो मेरी जिम्मेदारी है उसके ऊपर बोलेंगे कि देश के संविधान को बचाने की और उसकी सुरक्षा करने की पूरी ताकत लगेंगे, और जब देश का संविधान जो है वो बचा रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा, तो ये जो सारी चीजें हैं उसका हल निकल जाएगा। बिल्कुल, ये उदय भानु चीफ जी जो कि नई इनको ज़िम्मेदारी जो मिली है, कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर का पद उनको देश में युवाओं को जोड़ने की ज़िम्मेदारी मिली है, कांग्रेस में एक साथ लाने की ज़िम्मेदारी मिली है। अब देखना ये होगा कि इस वक़्त जो दौर चल रहा है, वो कहीं न कहीं कई संवैधानिक ढाँचों को कहीं न कहीं लोग, जैसा कि राजनीतिक पार्टियाँ लगाती रही हैं, राजनीतिक ढाँचों को नुकसान दिया जा रहा है, तो वो इस तरह की कंडीशन में ऐसे में उनको काम करने की कितनी गुंजाइश बनेगी। आप देखते रहें एनसीआर समाचार। मैं हूं कमर अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया।